एवरीवन, वेलकम टू वंडर वर्ल्ड ऑफ मॉम। मैं गरिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 8 से 10 महीने के बच्चों की फीडिंग रूटीन क्या होनी चाहिए और उनका फीडिंग डाइट क्या हो सकता है। मैंने 6 से 8 महीने के बच्चों के फीडिंग रूटीन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उससे वहाँ से देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे 8 से 10 महीने के बच्चे के लिए। ये जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों की फिट डाइट प्लान को फॉलो किया है और यकीन मानिए उनकी सॉलिड जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे 8 महीने के हो जाते हैं उनकी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चों के च्यू मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। बच्चों को कहीं ना कुछ ग्रैब करके खाने की कोशिश करते रहते हैं। वो माँ के प्लेट से या किसी के भी प्लेट से भी लेने की कोशिश करते हैं। ये आप सभी ने नोटिस किया ही होगा। तो हमें बच्चों को ऐसा कुछ देना है जिससे कि बच्चों के जॉ मसल्स की एक्सरसाइज भी हो और उनके मसल्स स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, बच्चे एक जगह पे लेटे तो रहते नहीं हैं, उनकी मूवमेंट इधर उधर स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे। तो उस टाइम पे बच्चों के रहता है कि हम उन्हें ऐसा न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करें जिससे कि कम खाने में ही बच्चों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। क्योंकि बच्चे उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए उनके न्यूट्रिशन का हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो हम इन सब चीज़ों को ही आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों के फीडिंग रूटीन की बात करूं तो इस एज में बच्चों को 3 मेन मील्स और 2 स्नैक्स की ज़रूरत होती है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तो है ही, अब हम यहाँ पे 2 स्नैक्स भी इंक्लूड करेंगे। एक हो गया मिड मॉर्निंग स्नैक और एक हो गया इवनिंग स्नैक। ये आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस समय पे क्या बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ मैं आपसे आगे कुछ ऑप्शंस डिस्कस करूँगी या फिर आप उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्लीपिंग रूटीन की बात करूँ तो इस टाइम पे बच्चे 10 से 15 घंटे मैक्सिमम बच्चे नींद अपनी लेते हैं और आफ्टरनून में भी वो आफ्टरनून नैप में वो 1 से 2 घंटे सो ही जाते हैं, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें खाने के साथ साथ बच्चे के स्लीपिंग रूटीन का भी बहुत ही ध्यान रखना है बच्चे के ग्रोथ के लिए। अब मैं आपसे बच्चों के कुछ डाइट ऑप्शंस की बात करती हूँ। ब्रेकफास्ट में आप क्या दे सकते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट अगर बच्चे रात भर के सोए उठते हैं तो उन्हें हमें कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट देना होता है जिससे कि उनकी एनर्जी दिन भर बूस्ट रहे। तो हम उनसे होल ग्रेन्स अगर ऑफर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं होल ग्रेन की बात करूँ तो सूजी का उपमा हो गया, सूजी का पॉरिज हो गया, ओट्स हो गया, रागी हो गया, रागी पॉरिज हो गया, आप इसे बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही अच्छे से खा भी लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं दिन भर के लिए एनर्जी भी मिल जाती है। फिर अगर मिड मॉर्निंग स्नैक की बात करूँ तो इसमें आप फ्रूट्स दे सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का ऑप्शन हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी नहीं रखना है मिड मॉर्निंग स्नैक, जिससे बच्चों को लंच तक अच्छे से भूख लग सके। तो फ्रूट्स अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है। मैक्सिमम बच्चे इसे खाना पसंद करते हैं। फ्रूट में आप फ्रूट प्यूरी रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं फ्रूट, और या फिर कुछ मैश कर सकते हैं, राइट बनाना वो भी दे सकते हैं। एप्पल हो गया, उसे बॉईल करके, अब जैसे 8 मंथ की बात करूँ तो टेक्सचर आप थोड़ा सा बच्चों का पहले से चेंज कर सकते हैं। तो आप प्यूरी के फॉर्म में ना देके इसे टेक्सचर फॉर्म में दे सकते हैं। इसी समय से आप बच्चों के फिंगर फूड भी स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ आप ऑप्शंस और उसके इम्पॉर्टेंट टिप्स में आगे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। इसके बाद मैं बात करूँ लंच की, तो लंच में आप दाल राइस दे सकते हैं, दाल रोटी दे सकते हैं बच्चों को। अगर राजमा बॉईल किया है तो उससे भी आप सॉफ्ट बच्चों को मैश करके दे सकते हैं स्पून से। या फिर आप मिक्स खिचड़ी बना सकते हैं। मिक्स उसमें कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स ऐड करिए बच्चों के। आप वेजिटेबल्स में आप बच्चों को लौकी हो गई, तोरई हो गई, पम्पकिन हो गया, कैरेट हो गया, ये सब बच्चों को आराम से दे सकते हैं। उसके बाद अगर इवनिंग स्नैक की बात करूँ तो इवनिंग स्नैक में आप चीला हो गया बच्चों को आराम से ऑफ़र कर सकते हैं। दूध के साथ आप कुछ ना कुछ उसको बना के, अगर बच्चा शेक में ले रहा है तो आप कुछ फ्रूट के साथ दूध को मिक्स करके दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। फिर फिंगर फूड्स में आप बच्चों को बॉयल पोटैटो हो गया, ये भी आप इवनिंग स्नैक में दे सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं पोटैटो खाना। बॉयल कैरेट हो गया, बॉयल ब्रोकली हो गया, तो आप ये इवनिंग स्नैक के लिए रख सकते हैं। आप छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को लड्डू भी बहुत पसंद आता है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर यूज़ करके आप छोटे छोटे बच्चों को लड्डू दे सकते हैं।
डिनर में आप जो लंच का है ऑप्शन उसे रिपीट कर सकते हैं, या फिर पनीर की सब्जी वगैरह है अगर आपके घर में बनी तो उसको भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जितना जल्दी अपने कल्चर ट्रेडिशन अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग खाना शुरू करते हैं उतना ही अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं बच्चों को वैरायटी भी मिलता है और उनका इंटरेस्ट भी खाने की तरफ बना रहता है। बच्चों के खाने में आप घी ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये बच्चों के एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है। घी बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बोन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इसे दाल के साथ दे सकते हैं, या आप रोटी में बना के रोटी में भी बच्चे को घी लगा के ज़रूर ऑफ़र करिए। अब अगर मैं इस फिंगर फूड की बात करूं तो अब इस 8 मंथ से हम बच्चों को फिंगर फूड दे सकते हैं। उसमें आप बच्चे को कुक्ड या तो वेजिटेबल्स हो गया या फिर राइप फ्रूट्स हो गया, दोनों में से कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो रहते हैं कहीं ना कहीं वो ग्रैब करके अपने मुंह में डालना शुरू कर देते हैं कोई भी चीज़ उनकी, क्योंकि हैंड कोऑर्डिनेशन उनकी काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है और टीथ भी इरप्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो बच्चे को कुछ भी टेक्सचर, हमें डायरेक्ट उनको हार्ड टेक्सचर नहीं दे देना है, हमें पहले उसको थोड़ा सा मैश करके बच्चों को ट्राई ज़रूर कराना है पहले अपने सामने, अंडर सुपरविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हम बच्चे को कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं पकड़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि हमें कितना खाना है, कितना डालना है मुंह में। तो हम इसलिए पहले बच्चों को थोड़ा सा मैश करके टेस्ट कराएंगे। उसके बाद जब बच्चे लगे कि हाँ ये एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, एडॉप्ट कर ले रहे हैं, तब हम टेक्सचर चेंज करेंगे, मीन्स सॉफ्ट टू हार्ड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे को अपने से भी ट्राई करने देना है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि बच्चे ऐसा नहीं कि वो एक बार चम्मच पूरा भर के अपने मुंह में डाल सकेंगे और खा लेंगे। हमें उनको धीरे धीरे अपने से भी ऑफर करना है कि वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनका छोटा सा हाथ है, छोटा सा मुंह है, तो वो धीरे से थोड़ा सा उठा के अपने मुंह में जब डालेंगे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा मुंह में अपने ना भरने पाए, क्योंकि वो भी चोकिंग का कभी कभी कारण हो जाता है। तो प्लीज़ पेरेंट्स आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, बच्चों को अपने अंडर सुपरविज़न ही खाने के लिए दीजिए और कुछ भी ऑफ़र कीजिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीडिंग टिप्स की बात करूँगी, यूज़फुल फीडिंग टिप्स। जैसे कि अब बच्चे खाना शुरू कर दिए हैं एंड अपने खाना 3 ब्रेकफास्ट भी ले रहे हैं, लंच भी ले रहे हैं, डिनर भी ले रहे हैं, बट हमें उनके फीडिंग का बहुत ध्यान रखना है, मीन्स ब्रेस्ट फीड का। एटलीस्ट 3 नर्सिंग ब्रेस्ट फीड होना ही चाहिए इस एज में बच्चों का, और बच्चों को पूरा पेट भर के दिन भर में 3 बार हम उन्हें फीड करा दें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमको। दूसरा, बच्चों को काऊ मिल्क बिल्कुल अवॉइड करना है अप टू 1 ईयर तक। तीसरा पॉइंट, अगर बच्चों को हनी है, शुगर है, सॉल्ट है, इन सबको नहीं देना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एलर्जिक बच्चे को कर देते हैं, बच्चों को एलर्जी हो जाती है। या स्टार्ट करने के पहले अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको मीठे में कुछ देना ही है तो आप उसकी जगह ऑर्गेनिक जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। बच्चे को फोर्स बिल्कुल भी मत करिए। अगर बच्चा आपका नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं खा रहा है, अगर वो बार बार मुंह से बाहर निकाल दे रहा है, तो आप उसे फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए टेस्ट है, स्मेल है और टेक्सचर है, बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, तो उसे थोड़ा ही टाइम लगेगा। धीरे धीरे लेट देम एंजॉय दिस जर्नी, आप फिर से ट्राई कीजिए। और अगर अब बिल्कुल नहीं ले रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि वो क्योंकि खाना एक्सेप्ट कर रहा है। लास्ट, एक आप बच्चों के थोड़े स्पाइसेस अब ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर हो गया, जीरा हो गया, हींग हो गया, अजवाइन हो गया, कार्डेमम हो गया, सिनेमन हो गया, ये कुछ स्पाइसेस हैं जो आप बच्चों के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं टेस्ट भी अच्छा लगेगा खाने का, और बच्चों के इन्हेंस होगी टेस्ट भी, और डाइजेशन भी अच्छा रहता है, तो आप ये बच्चों के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चों के प्रोसेस फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उन्हें चिप्स, बिस्किट इन सबसे दूर रखिए, क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी अभी डेवलप हो रहा है, अब इतना मैच्योर नहीं है, तो हमें बच्चों को केमिकल से दूर रखना है। बाहर के जूसेस हो गए, इन सब बिल्कुल भी अवॉइड करना है। सो ये रहा मेरा 8 से 10 महीने के बच्चे के लिए डाइट प्लान। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।